हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी पी। बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। तो भालू अपी पूरे कुंभे को लेकर जो है वो 5 स्टार होटल में खाना खिलाने गई है, क्योंकि मुफ्त में मिल रहा है वहाँ पे, उसे इनविटेशन मिला है वहाँ पर। तो भालू अपी पहुँच गई। अच्छा, ओवर एक्टिंग की हद देखो भाई। रिहान, रिजा, महर चलो बख्श देते हैं, महर तो अभी नई नहीं है तो उसके लिए सब नया नया होगा, पहली बार देखेगी तो वो गई नहीं होगी तो उसका समझ आता है। एयरपोर्ट देखने के बाद जो है उसकी खुशी है, वो समझ भी सकते हैं। और इतनी ओवर एक्टिंग वो कर भी नहीं रही थी जितनी रिजा रिहान कर रहे थे। 20 साल की लड़की और ये 16-17 साल का लड़का, जो कि अक्सर मतलब रिहान तो हर तीसरे महीने शोएब उसको लेकर जाता है जूहू JW मेरियट में, या तो ताज में भी, रेडिसन में भी वो जाता है। और अभी वो बिजनेस क्लास में मतलब बैठा था जब कश्मीर ये लोग गए थे तब। तो इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग। दरअसल ये लोग ना भालू अपी देखो, भालू अपी ने ये जो फ्रेंड्स कहाँ से चुराया है, ये जो फ्रेंड्स फ्रेंड्स बोलती है, तारक मेहता का उल्टे चश्मा में टप्पू सेना एक दूसरे को फ्रेंड्स फ्रेंड्स करके बोलते हैं ना, तो भालू अपी ने वहीं से चिपका लिया ये फ्रेंड वाला डायलॉग, क्योंकि वो भी अपने आप को बच्चा ही समझती थी उस टाइम पे। तो खैर, तो ये जो इनका जैसे टप्पू सेना है ना, वैसा इनकी भी एक सेना है, भालू अपी की नौकर सेना। तो ये लोगों का अपने आप को वही टप्पू सेना समझते हैं ये लोग। हालांकि अब जो टप्पू सेना है वो भी कोई तारीफ करने लायक नहीं है। 27-27 साल के बच्चे जो है सोसाइटी में टेंट लगाते रहते। अच्छा, आप बोलोगे कि 27 साल के हैं तो बच्चे कैसे हुए, तो नौजवान है भाई। 30 साल में तो फिर वो पुरुष कहलाएंगे, तो भाई वो बच्चे ही, वही तो बात है ना। अब इसका भी तो वही हाल है। 36 साल की महिला जो है वो अभी भी बच्ची है, अभी वो बड़ी हुई कि अब हम तो बड़े हो गए हैं, तो 36 साल में अभी जो है इसको लगता है कि अब वो बड़ी हुई है। तो 16-16 साल के तो अभी वो मतलब अपने आप को एकदम ऐसा है जैसे पैदा होना ही हुआ उसके लिए। रूहान के जितना ही वो लोग अपने आप को समझते होंगे, तो वही बात है भाई। और रिजा का तो समझ भी आता है वो भालू अपी की चंची है। ये रिहान भी अब जो है भालू अपी के साथ जो है बिगड़ जाएगा। लगता है कि अपना 12th में फेल होकर ही मानेगा, जितना ये भालू अपी के साथ भटकने लग गए वापस से। पहले जनाब की छत्र छाया में था तब ठीक था, अब तो भालू अपी के पीछे पीछे हर जगह पे भालू अपी का बेटा उठा रहे हैं, भालू अपी वो, ये भालू अपी वो। जब से जन्मदिन पे तोहफा दे दिया भालू अपी ने, तब से कुछ ज़्यादा ही भालू अपी कर रहा है रिहान। भालू अपी कहती है, फ्रेंड्स हम जो है डेला से आने के बाद हमारा ये था कि हम एक दिन आराम करें, लेकिन इनविटेशन आया फ्रेंड्स तो हम चले आए पूरे कुंभे को लेकर। मतलब इनविटेशन इसको कैसे आता होगा, भालू अपी एंड खाली, या तो सिर्फ भालू अपी को इनवाइट किया जाता होगा, लेकिन ये पूरे कुंभे को लेकर पहुंच जाती है विदाउट इन्विटेशन। और वह इतनी बेशरम है ये, और गुटका किंग दोनों ही, ये सामने से इनविटेशन भी मांगते हैं। मौदा हमें जब शादियाँ होती है तब खाली गुटका किंग को, गांव में तो फिर वो बेशरम वाली बात हो जाती है ना, कि भाई नहीं सिर्फ एक को बुलाया और पूरा सब लोग आ गए। तो गुटका किंग बेशरमों की तरह बोलता है, जब जॉब है मुझे इन्वाइट कर रहा है, मेरे बेबे को भी इन्वाइट करना। तो इतनी ज़्यादा वो डेस्परेशन रहती है उसके अंदर कि तुम अकेले कैसे जा रहे हो, मुझे भी आना है न्योते के बिना। तो इतने गए गुजरे लोग हैं भाई, जबरदस्ती न्योता लेना। तो यहाँ पे भी भालू अपी को बोला जाता होगा, अब सब लोग पहुंच जाते फ्री का खाना खाने के लिए। अब जैसे वो मेघा थी, तो मेघा सिर्फ अकेली आई थी ना, उनका पूरा परिवार नहीं आया था वहाँ पर। तो पूरा परिवार मतलब पूरा परिवार भालू अपी एंड फैमिली ऐसे जब लिखा आता है, तब भालू अपी आपको आपके परिवार को लेकर जाना रहता है। दूसरी बार कोई इनवाइट ही ना करे ऐसे लोगों को। हाँ, जब खाना है तभी सबको लेकर जाएगी। अब जैसे ये मुमरा जाती है इवेंट पे, तो अकेली चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पे तो ज़्यादा कुछ है नहीं ना, तो वहाँ पे अम्मी लोगों का मन भी नहीं करता। यहाँ पे बिना न्योते के पहुँच जाते। और डेला से आने के बाद मैंने बोला था ना कि ये कहीं जाते हैं तो इनको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो कहती है ब्लॉगिंग से हम रेस्ट लेंगे, लेकिन दावत मिली तो हमने सोचा घर वाले भी घूम लेंगे। अबे बेवकूफ़ औरत, अभी घूम कर ही तो आए थे, ये बोलो कि खा लेंगे, खाने के भूखड़ है तो खा लेंगे, वहाँ पे जाके मुफ्त का खाना ठूस लेंगे अनलिमिटेड का, बस वही था रीज़न, तो वही था खाने का। फ्रेंड्स हमने हील्स पहनी थी, आपको तो पता ही है कि हम थोड़े जो है शुरू होते ही ख़त्म हो जाए उतने से है, तो फ्रेंड्स तो हमने हील पहनी थी। हालांकि अब वो हमारे बीच में नहीं रही फ्रेंड्स, रास्टिन पीस हमारी जो है महंगी सी हील, लेकिन क्या करें, बाबी होने के बाद तो वज़न बढ़ता ही है, वो हमारा वज़न झेल नहीं पाई और गुट्टा बोलता है कि हम 500 किलो के हो जाए। तो फ्रेंड्सू फिर तो हमारा कहीं नाप ही नहीं मिलेगा, आप ही बताओ फ्रेंड्सू। अच्छा, मुझे पैरों की चर्बी से याद आए हाथों की चर्बी। ये देखो ज़रा, मेघा के हाथ देखो, 42 साल की है वो, और 2 बच्चों की माँ भी है, लेकिन उसके हाथ देखो, भालू अपी के हाथ देखो, चर्बी से ऐसा लग रहा है कछुए का पेट, जैसे पूरा कछुआ ना हो ऐसा लग रहा है इसका हाथ, चर्बी से भरा भरा। क्योंकि हाथों को थोड़ा सा भी कष्ट दिया ही नहीं जा रहा है। अभी मोटर मंगवा रही है ताकि झूला झूलाना ना पड़े। फ्रेंड्स हम 1.5 घंटे से झूला झूला रहे हैं। अरे तो क्या हो गया, तुम्हारा बेटा है झूला झूला रही है तो कौन सा मतलब इतना बड़ा काम कर रही हो। अच्छा ही है ना, कसरत हो रही है तुम्हारे हाथ की, लेकिन कष्ट होता है ना,
क्योंकि पूरे शरीर में जब आलस भरा होता है तो थोड़ा सा भी शरीर को कष्ट मिले तो इंसान यही सोचता है कि भाई कैसे नया तरीका जो है निकाला जाए ताकि हमें जो है इतनी मेहनत ना करनी पड़े। एक तरीके की कसरत ही है, तुम्हारा हाथ ऐसे 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 हो रहा है। लेकिन भालू अभी से इतना भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि बहुत फ्रेंड्स हो, बेटी खाला रात में सोती रहती तो हमें झूला झूलाना पड़ता है। अरे बाप रे, बेटी खाला पे रहम कर ले। मतलब बेटी खाला दिन में संभालेगी, ये रात में संभालेगी। शर्मिली क्या करती है? शर्मिली की कोई ड्यूटी नहीं है क्या? और शर्मिली यानी कि अम्मी जो है वो तो साफ बोल देती थी कि भाई हमने खूब अपना पोता संभाला, अब तुम संभालो, हमारी उम्र हो चुकी है, अपनी सास को बुला लो। लेकिन फ्रेंड्स आपको तो पता है सास आती तो हमारी खुद की सास फूलने लगती है, तो सास को तो नहीं बुला सकती, इसीलिए बेटी खाला को हमने यहाँ पे परमानेंट रख दिया है। फ्रेंड्स 2 रोटी खिला देते हैं, हो जाता है बेटी खाला का तो फ्री में मिल रही है हमें नैनी काम वाली, तो उससे बढ़िया क्या ही होगा फ्रेंड्स। अच्छा, ये मेघा जो है वो मैडम वाले सीज़न में थी। वो सीज़न इतना बड़ा फ्लॉप था ना कि वो पता ही नहीं चला कि भाई कौन कौन था कौन कौन नहीं था। और मैडम को जो है वर्स्ट विनर की कैटेगरी में मतलब डाला जाता है। 3-4 विनर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं था, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चैनल की नेपो बेबी है मैडम, वो उस चैनल की, वो एक जो तेजस्वी, फिर एक प्रिंस नरूला, ये सब अनडिजर्विंग विनर है, तो उन कैटेगरी में मैडम भी आती है। और सीज़न भी बहुत महा फ्लॉप था, किसी को याद भी नहीं है कौन कंटेस्टेंट था कौन नहीं। उस सीज़न को अगर याद किया जाए तो अनूप जलोटा और जसलीन मथारू की वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी चली थी ना कि गुरु शिष्य है लेकिन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और वो एंगल दिया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर अनूप जलोटा ने बाहर आकर बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जसलीन ने अपने पर्सनल गेन के लिए उसका फ़ायदा उठाया, और अनूप जलोटा सर को जो है चैनल ने पे किया होगा कि भाई ये सब क्लियर मत करो आप, तो वो एंगल दिया गया जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हाइप मिला था, और वो सीज़न जो है फ्लॉप गया था। इसी वजह से पता ही नहीं चला कि ये भी जो थी उस सीज़न में थी मेघा। हाँ, बिग बॉस मराठी सीज़न 1 की जो है ये विनर रह चुकी है। और ये जो मेघा है ना, वो बात कर रही थी जब बोल रही थी कि ये तुम्हारे किचन में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी वो भी मुझे पता है। तो भालू अपी का किचन नहीं, क्योंकि भालू अपी के किचन में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हो तो खुद भालू अपी को नहीं पता है। खाना बनाती ही कहाँ है जो उसको पता होगा? भालू अपी ने पिछले 1 साल से तो कुछ नहीं बनाया, स्क्रैम्बल एग बनाया था कुछ दिनों पहले, वरना या तो पिज्ज़ा किचन में रहती या तो खाना बनाने वाली, या तो पेटी खाला। दरअसल ये जो मेघा है ना, उसको लगता है कि ये लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, क्योंकि हर जगह मतलब साथ जाना, खाना वगैरह खाना, तो उसको लगता है कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और मैडम जो व्लॉग्स बनाती है ना वो मेघा देखती है। जैसे फराह खान को वो हुआ था ना कन्फ्यूजन, जब वो बोल रही थी कि तुम भी अपने यूट्यूब चैनल पे रेसिपी शेयर करती हो ना, तो भालू अभी कहाँ रेसिपी शेयर करती है। और मैडम के ब्लॉग्स देखकर सब लोगों को लगता है, क्योंकि मैडम जो है वो चाहे लाख बोरिंग सही लेकिन है टीवी सेलिब्रिटी, तो ये लोग ध्यान रखते हैं। और मैडम की वजह से ही जो है बाकी जितने टीवी वाले हैं वो मैदान में आ गए जितने बेरोजगार टीवी वाले हैं सब मैदान में आ गए, उनके बच्चे भी आ गए। अब तो अर्चना पूरन सिंह का बेटा भी आ गया, मैं देख रही हूँ। चलो बाकी जो थोड़े बहुत जो है इंटरटेनिंग है उनका समझ भी आता है। जैसे भारती है थोड़ी कनिंग टाइप, लेकिन है इंटरटेनिंग, उसके ब्लॉग देखने लायक रहते हैं। अब तो हर एक टीवी का जो है बेरोजगार आर्टिस्ट आ गया है यूट्यूब, और बनना इनको मिडिल क्लास है कि ये राशन लेने जा रहे, ये जा रहे, वो जा रहे, एकदम संस्कारी। और सब लोग जो है मतलब ऐसा दिखाते हैं कि ये लोग ड्रिंक नहीं कर रहे या कुछ भी, इनकी फ़ोटोज़ पड़ी हुई है कि ये लोग पार्टीज़ कर रहे, ड्रिंक कर रहे, नॉनवेज खा रहे, लेकिन अचानक से एकदम सीधे साधे बन जाते हैं। हर किसी को सौरव जोशी को कॉपी मारना, गाइस मैं दाल चावल खा रहा हूँ, गाइस मम्मी से आशीर्वाद ले ला, गाइस ये हो रहा है, गाइस परिवार, गाइस ये लेना जा रहा, हो जा रहा, तो वही सबको पता है कि यही बिकता है तो यही बेच रहे हैं। चलो ये भी ठीक है। अच्छा, जब भालू आपी को पता चला ना कि जो है वो मेघा मैडम से मिलना चाह रही, तब भालू आपी के जो है ना सारी हवाइयाँ उड़ गई। तब उसे रियलाइज़ हो गया, फ्रेंड्स जैसे पहले सब लोग फेसबुक में भाभी के लिए हमसे बात करते थे, इन्होंने भी वही किया। ये तो फ्रेंड्स हमें लगा हमारी फान है, लेकिन ये तो भाभी की फान निकली। हमें तो तभी पता चल जाना चाहिए था जब ये किचन की बात करी थी कि कहाँ पे क्या पड़ा। बताओ भला, हमें खुद को नहीं पता तो इन्हें कैसे पता? लेकिन क्या करे फ्रेंड्स, सहना पड़ता है। फ्रेंड्स आप बताओ, हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी है कि भाभी बड़ी सेलिब्रिटी है, व्यूज तो हमारे ज़्यादा आ रहे, भाभी की शायरी पे तो कोई थूक भी नहीं रहा। हालांकि बात तो इसकी सही है, मैडम जनाब ना अब अनबियरेबल हो गया है। मतलब मुझे रिएक्शन देने के लिए भी उनके चैनल खोलने अच्छे नहीं लगते। चलो भालू अभी को तो हेट वॉच भी इंसान कर सकता है ना लायक, सब इक्वली मतलब खराब है। लेकिन भालू, अगर मैं बात करूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर,
भालू आपी फिर भी बियरेबल है, उसका मतलब रिएक्शन देने के लिए या तो हेट वॉच के लिए भी थोड़ा बहुत उसका कंटेंट ठीक है। मैडम जनाब तो इनसे भी गए गुजरे हो गए, मतलब वही कश्मीर के घिसे पिटे व्लॉग और वही शायरी, मैं आज शायरी बोलूँगी शोएब के लिए। अरे बहन जाने दे, कॉपी पेस्टेड शायरी, थोड़ी तो शर्म कर लो। मैंने लिखी है, मैंने अब लिखी, मैंने तब लिखी, इसमें क्या ही रिएक्शन दे भाई घिसी पिटी शायरियों पे। भालू अपी को वो होटल का कमरा भी पसंद आ गया, अब वापस से कहीं रिनोवेशन शुरू ना करते। फ्रेंड्स अब जो है रिनोवेशन कराए हुए जो है वो 2-3 महीने हो गए, तो फ्रेंड्स हमने सोचा क्यों ना वापस से रिनोवेशन किया जाए। नहीं नहीं अब नहीं रिनोवेशन करेंगे, अब तो हमारे पास नया कंटेंट है, मेहर है, फिर हैदर है, तो हमारे पास तो कंटेंट की कमी नहीं होगी, तो रिनोवेशन की कोई ज़रूरत नहीं अभी तो हमें फ़िलहाल तो। अच्छा गुटका सेट की ठाट देखे थे आप लोगों ने, ऐसे पैर फैलाकर टेबल पे पैर रख के फोटो खिंचवा रहा था महाराजा की तरह, फिर जो है शेख ही जड़ेगा गाँव वालों के सामने। चलो वो नल्ले के ठाट तो है ही, लेकिन भालू भी वहां पहुंच के कहती फ्रेंड्स ये देखिए गुट को फोटो खिंचवा रहे कृष्णा से, हमें लगा था कि हमें जो है बुलाया कि यहाँ आओ तुम भी, तो हमें लगा कि हमसे कुछ काम होगा फ्रेंड्स, तो हमें हमारे साथ फोटो खिंचवाएंगे, हमें बुलाए हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन ये तो फोटो खिंचवा रहे हैं। हम तो भाभी को जो है बेटी खाला को सौंप कर आए हैं, क्योंकि ये जो है 5 स्टार का रूम बड़ा अच्छा है, गुड को हमें अकेले में बुला रहा है तो कहीं रोमांस करेगा, बातें करने को बोलेगा, लेकिन ये तो साल ऑब्सेस्ड हो गया है भाई की तरह फ्रेंड्सू, दिस इज नॉट फेयर फ्रेंड्सू। गुड्डू को आप बोलिए कि ऐसा नहीं कर सकते, बाप बन गए हैं वो, जैसे हम में से हो गए, मोटू से आप लोग हमें बोलते हो तो गुड्डू को क्यों नहीं बोलते? गुड्डू को बोलो जिम नहीं जाना चाहिए, बाप बन गए हो तो आपकी ड्यूटी निभाओ फ्रेंड्सू, बोलो आप गुड्डू को। हमारा अच्छा खासा मूड खराब कर दिया, हम तो मूड बना कर आए थे फ्रेंड्सू। अच्छा हाँ, घर आकर फिर कहती है कि 2 मिनट का वही लेक्चर, हमने ये किया, हमने वो किया, वही वाला जो दिखाया है उस पर रिव्यू देगी, खुद ही रिव्यू देगी। अब इस पर क्या रिव्यू दे, या खुद अपना कंटेंट का रिव्यू दे देती है कि हम गए थे, फिर हम मेगा मिली। भाई अब देखा ही हम सब ने कि मेगा मिली, तुम गए थे। कहती है फ्रेंड्स आप सबकी दुआ नहीं, सबके सब्सक्रिप्शन की वजह से, सबने जो है टाइम दिया उसकी वजह से बेटा, दुआ नहीं झूठी कहीं की। और फिर ये डरती है, कहती है कि हमारे खिलाफ फेक वीडियोस बनते हैं। देखो खुद इतना झूठ बोलती है, तो कोई इसका झूठ पकड़ता है ना तो उसको फेक वीडियो का नाम दे देते हैं कि हमारे खिलाफ फेक वीडियो बनते हैं, आप विश्वास मत करना वो सारे वीडियोस पर। कितनी महानालायक औरत है ये बालू आपी। और मैंने बोला था ना कि 10 दिन के लिए तो कंटेंट कहीं नहीं गया, तो काउंटडाउन के दूसरे दिन जो है उसको परफ्यूम और चॉकलेट दिए और बोले कि अभी हम तो बाहर नहीं जा पा रहे, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों से काम चला लो। तुम कब बाहर नहीं जा पाती हो बहन? बच्चा 1 महीने का था, बारिश थी, तुम तभी भी उसको मॉल लेकर चली गई, और पिछले 8-10 दिन से तो तुम लगातार बाहर घूम रही हो, तो तुम बाहर कैसे नहीं जा रही हो? मतलब तुम इतनी दूर जा रही हो तो मीरा रोड में तो तुम घूम ही सकती हो। वैसे भी तुम कौन सा बच्चे को खाली फीड कराती हो, वैसे तो बेटी खाला रिजा ये सब संभालते हैं बच्चे को, तो तुम कौन सा संभालती हो? हाँ, और उस बच्चे पे भी मुझे दया आ रही है। लास्ट में ये जो बोल रही ना, गोद में लिया बच्चा जो है क्लियरली दूध पी रहा है उसका, तब भी इसका भाषण नहीं सुनता। जब माँ एक बच्चे को दूध पिलाती तब नहीं बोलना चाहिए ना, क्योंकि वो बच्चा जो है फिर उसको मतलब कुछ तो होता है ना, खांसी आती है कि क्या होता है। मेट्रो में ना मेरे पास एक लेडी बैठी थी, वो अपने बच्चे को फीड करा रही थी, तो उसको कॉल आते, कॉल पे बात करी थी, तो बच्चे ना दूध पीते पीते ऐसे आवाज़ें निकालते जैसे ये लास्ट में आ रही थी ना वैसा, और जैसे वो कॉल पे बात करने लगी बच्चे को खांसी आ गई, और ऐसे अब उसका हिंदी मुझे नहीं आ रहा है, गुजराती में तो उसको अतराई ऐसा बोलते हैं। जैसे हम कभी खाना खाते हैं, कभी खाना खाते खाते फिर मतलब ऐसा नहीं होता, खांसी टाइप का आ जाता है, तो वैसा बच्चों को होता है। अभी उसका एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं आ रहा है। तो उसको तभी भी चैन नहीं है, तभी भी ब्लॉगिंग की जा रही, तभी भी जो है जोर जोर से चिल्ला रही। वो बच्चा जो है जैसे उसको डांट रहा है कि चुप हो जा बेवकूफ़। और फिर बोले सॉरी है तो तुम पागलों के घर पे पैदा हो गए, क्या करे बेचारा, कोई ऑप्शन ही नहीं था, तुम्हें इतनी जल्दी थी उसको लाने की, बेचारे को क्या कर सकता है। अभी उसका तो हो गया, सब कुछ मिला, लेकिन पागल माँ मिल गई उसको, एक ये और एक वो पगली, ऊपर भी एक पगली रहती है ना जो बच्चे को आइसोलेट करके रखती है, ना गार्डन जाने देते, ना उसके उम्र के बच्चों के साथ उसे खेलने देते, ना कुछ। अभी बोल रहे कि भाई बाद में भेजेंगे नर्सरी एंड ऑल। क्यों भाई, कम से कम वहाँ पे तो अपनी उम्र के बच्चों के साथ वो खेलेगा। अब जाकर ये इतना ज़्यादा मतलब आने लगा है भालू के यहाँ पे, वरना यहाँ पे भी इतना नहीं आता था, थोड़ी देर के लिए आते तो फिर चले जाता था। तो उसका अलग ही पेरेंटिंग चल रहा है उन दोनों का। लेकिन फ्रेंड्स हम तो अच्छे पेरेंट्स हैं ना, हम तो अपनी भाभी को सबको दे देते हैं, ऐसा नहीं कि हम खाली भाभी की तरह सिर्फ जो है खुद और अपनी उनकी माँ और वही संभालते, हम तो सबको देते हैं, पेटी खाला को, नान को, पिज्जा को, लहर को, सबको। तो फ्रेंड्स हम क्या अच्छे पेरेंट नहीं है? फ्रेंड्स हम भी जो है, हमें भी वंडर मॉम का अवार्ड मिलेगा, हम भी दुबई जाएंगे 1 साल का जब हेतु हो जाएगा तब आप देख लेना, हमें भी अवार्ड मिलेगा, वरना हम खरीद लेंगे। वैसे भाभी ने एक अवार्ड तो जो है जैसे भाई को खरीद के दिया था, आप सब लोग भूल गए होंगे, रमज़ान के महीने में भाई भाभी ने कितना
कितना बड़ा झूठ बोला था। आप सब उनका भूल जाते हो, हमारा नहीं भूलते हो, हमारी एक एक गलती याद रखते हो और गिनवाती भी हो। भाई भाभी का क्यों याद नहीं रखते हो तुम सब? अच्छा, फिर ना ये जस्टिफिकेशन दे रही थी कि फ्रेंड्स हम तो रिजा को इतना बोलते हो कि रेडी हो जाओ, लेकिन यही नहीं होती तो क्या करें, हम इतना डांटते हैं तो भी। तो कहते नहीं बालो अबे, मैं कितना ही रेडी हूँ, मैं बाल जब बनाती हूँ तो बाल जो है ना छोटे छोटे ऐसा हो जाता है। तो बालों पे मेकओवर करवा दो, जैसे भाभी जान ने तुम्हारा करवाया था, इतना उसका फ़ायदा उठाया है, कम से कम अच्छा मेकओवर ही करा दो। और ऐसा है नहीं कि वो बच्ची 20 साल की हो गई है, ठीक है, अच्छे से करवा दो, उसका कुछ ट्रीटमेंट कराओ, स्किन का, बालों का, जिम भेजो, उसके अच्छे जो है डाइटिशियन से थोड़ा बहुत कंसर्न करो ताकि एक अच्छा डाइट चार्ट दे और उसे वो फॉलो करे, तब जाके कुछ होगा ना। अब तो वो बड़ी हो गई है, ऐसा तो है नहीं कि बच्ची है वो। जो भाभी ने तुम्हारे साथ पूरा रिनोवेशन किया था, पिज्ज़ा के साथ भी तुम कर दो, रिनोवेशन करवा दो। मेकओवर नहीं, दोनों का ही रिनोवेशन ही लगेगा। भालू अपी को भी वही लगा था। भालू अपी का हाल तो पिज्ज़ा से भी ख़राब था। कम से कम पिज्ज़ा के दांत वगैरह तो सही है, भालू अपी के तो दांत वात टूट गए थे, बड़े बड़े मस्से थे। वो सब जो है भाभी जान ने ठीक करवाया था। तो भालू अपी वही कर दो, और वो वाला कंटेंट भी शेयर करोगे तो भी चलेगा, कम से कम उसका कुछ तो भला हो रहा है। लेकिन नहीं, भालू अपी नहीं वो कराएगी। भालू अपी के अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज़ भरी हुई है। अब बोल रही है कि जब पिज्ज़ा का मन करेगा तब, अभी तो फिलहाल तो मन नहीं करा। फिलहाल कैसे मन नहीं करेगा? और भाई तुम्हारी कितनी लालच है, अभी भी तुम्हारा मन या दिल नहीं भरा क्या? 3 घर हो गए, गाड़ी हो गई, गाँव में सब हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, अब उससे ज़्यादा तुम्हें कितना पैसा चाहिए? मतलब कितनी भूख है तुम्हारी पैसों की? अब तो उसको करने दो, अपना चैनल बनाने दो। अब नहीं तो कब नहीं, जब तुम्हारी रेलिवेंसी नहीं रहेगी तब किस काम का? अब तुम रिलेवेंट हो तो अब तुम उसका चैनल बना दो, कम से कम 2 पैसे खुद से कमाएगी। वैसे तो कुछ कर पाएगी नहीं, तो यही सही भाई, रिजा की रसोई। और सही टाइम क्या होता है? तुम्हारा बच्चा तो अभी 1 महीने का भी नहीं हुआ था, तब तुमने इंस्टा पेज बना दिया। हाँ, उसकी परमिशन ली थी तुमने कि भाई अभी तो मन नहीं है। तुम्हारे बच्चे का जब नहीं जाना कि मन नहीं है, तो वो तो भाई एडल्ट है, वो 20 साल की। तुम्हें समझाना चाहिए उसे कि मैंने बना दो, तुम अभी है कंटेंट क्रिएशन का टाइम। जब वो देख सकते हैं सब कुछ, तो बना क्यों नहीं सकते? जनाब ने भी अच्छा तब मेरे तो नज़र से उतर गया कि कितना कनिंग आदमी है ये। मतलब खुद के बेटे का बना लिए, 1 लाख हो गया उसके, और कहती कि इन 2 लोगों को क्या ज़रूरत है? अरे तुम्हारे बेटे को क्या ज़रूरत है फिर? तुम्हारा बेटा तो कल का पैदा हुआ है, वो कम से कम 16-17 साल का तो है। अच्छा, भालू अभी कहते फ्रेंड जब रिजा अपना चैनल बनाएगी ना तब ये वाली रेसिपी अपलोड करेगी। लेकिन क्या अपलोड करेगी? सब कुछ तो तुमने दिखा दिया, अब है क्या उसमें जो दिखाने लायक बचा है, जो वो अपने जो है इंस्टा पेज पे या यूट्यूब चैनल पर दिखाएगी? और तुम, मुझे नहीं लगता ये 1-2 साल तक तो उसको बनाने देंगे ना। अब 1-2 साल तक तो नहीं, जब ये इसका बेटा 1 साल का हो जाएगा, फिर नया नया सब कंटेंट और मिलेगा, तब जाकर ये अलाउ करेगी। 1 साल तो ये अलाउ करने वाली है नहीं, क्योंकि इसका तो फिर 75% कंटेंट ही कम हो गया अगर रिजा ने अपना चैनल बना लिया या इंस्टा पेज बना लिया। तो इसके वीडियोस को कौन बनाएगा? इसको कंटेंट कौन देगा? फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, आप हमें भाई के साथ कंपेयर मत करो। भाई तो आपको पता है हमें भी कंटेंट नहीं देते थे, तो नान का तो क्या ही चांस है। लेकिन हम जो है दिल के साफ है, अब 5 साल में हमने बहुत कुछ बटोर लिया है, तो थोड़ा बहुत जो है, जैसे पहले हमें BTS मिलता था भाई भाभी के द्वारा, ऐसा ही BTS हम पिज्जा को रिकॉर्ड करने के लिए अलाउ कर देंगे फ्रेंड्सू। लेकिन पहले हम उससे जो है एग्रीमेंट साइन करवाएंगे कि हमारा जो है चैनल में वो फीचर होना बंद नहीं करेगी, हमें कंटेंट देना बंद नहीं करेगी, तब जाकर हम अलाउ करेंगे फ्रेंड्सू। अब सेफ्टी भी तो जरूरी है फ्रेंड्सो, आपको तो पता है हमारा पति कितना निकम्मा है, हम अकेले जो है इकलौते कमाने वाले हैं, तो करना पड़ता है, 3 परिवार को संभालता है फ्रेंड्सो। फ्रेंड्सो निकम्मे से मुझे याद है, निकम्मा मूवी देखने गया था सैयारा अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो लव स्टोरी के देखकर गुड्डू को हमारी याद आ गई होगी कि अपने एक्स गर्लफ्रेंड की, क्योंकि फ्रेंड्सो हमारे साथ तो शादी हो गई ना उनकी, और गुड्डू की तो बहुत सारी एक्स गर्लफ्रेंड भी है, पता नहीं किसे याद किया होगा नल्ले ने। लेकिन हाँ देखो, हम झूठ झूठ बोल रहे थे ताकि वो यहीं पे टिका रहे कि जो है गुड्डू हमें घुमाने लाए हैं, गुड्डू को बहुत रेस्टोरेंट की चिंता रहती है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है फ्रेंड्सो। और नल्ला जो है हमेशा घूमने की फिराक में रहता है अपने दोस्तों के साथ, या तो हमारे साथ या तो कैसे ही, रेस्टोरेंट में बिल्कुल उसका दिल नहीं लगता है, अपने आप को सेठ समझता है, तो उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। चलो फ्रेंड्सो टाटू, फीड कराना है हमारे जो है ब्लॉग को, डिसलाइक करना और कमेंट सेक्शन में गाली देना मत भूलना। ओके टाटू, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेगा। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखेगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।